एक लड़की का किसी के साथ प्रेम संबंध, लेकिन शादी किसी और लड़के से हो जाती है। लड़के के सामने वो लगातार किसी गैर मर्द से बात कर रही होती है। लड़का बार बार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वो अपने परिवार से अपने माता पिता को अपने घर बुलाती है और ज़बरदस्ती लड़के को अपने घर लेकर के जाती है। वो घर जमाई बन करके उनके घर में रह रहा होता है। 3 महीने बीत जाते हैं इस बात को, और एक दिन उसका जो बॉडी है वो एक रेल के पटरी पे पड़े हुए मिलता है। हम आपसे ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये किसी फिल्म की कोई घटना नहीं है, ये किसी सीरियल का कोई कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है जिससे आप जो यहाँ पे समाज को देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, इन लोगों के साथ घटित हुई ये घटना है। जिसमें इस लाचार माँ को आप देखिए, इस माँ के बेटे के साथ ये घटना हुई है। इकलौता बेटा था उनका, इकलौता बेटा था इस माँ का, वो जिसको ख़त्म करवा दी है उनकी पत्नी। आपको बताना चाहेंगे, जब उनका इंतकाल हुआ, एक आंसू नहीं गिराया उस महिला ने किसी गैर लड़के के संबंध के चक्कर में। अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपका किसी और से रिश्ता है, आप क्यों किसी गरीब के परिवार को विनाश कर रहे हैं? आज कैसे रहेगी ये माँ, कैसे जिएगी अपना पूरा जीवन? आप सोचिए, ये लाचार माँ इकलौता बेटी है। जिंदगी तक रोना पड़ेगा कि माँ को, जब तक जीवन है तब तक रो, क्योंकि कोई नहीं है आपको देखने वाला। रात में आँख नहीं सुस्ता है। आप देख सकते हैं, ये माता जी का कोई नहीं है अब इस दुनिया में। इकलौता बेटा था इनका, आज नहीं है मौजूद। चलिए आपको इस गांव समाज परिवार वालों सबसे मिलवाते हैं, सुनवाते हैं आखिर ये घटना कैसे हुई, कौन कौन है इस घटना में शामिल और किसने किया है ये सारा काम। 8 बजे रात में पटरी पर फेंक दिया गया सर। तो हम लोग तो सोचे तिरियापुर का झगड़ा है, इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। लेकिन सुबह ही 1 बजे रात में, उसका 3 तारीख को 1 बजे रात में फोन आया सीआरपी का। एक बात बताइए सर कि जो आदमी रेल से क्या वो धज्जी नहीं उड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं उड़ जाएगा सर, बिल्कुल उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, चितरा जब उड़ जाएगा सर। तो लेकिन हमने हादसा देखे अपने साला का कि उसको चापच से मार करके ये पूरा इसका क्लियर कर दिया सर। और क्लियर करके उसका पैर को गया। अगर जो पटरी पर पैर को रखेगा तो वो पटरी पर वो पिस्ता उड़ जाएगा उस पर, जैसे मसाला पिसा जाता है उसी प्रकार का मसाला पिसा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर हमने देखे अपने साला का बॉडी को कि वो जैसे कि पूरा डेड बॉडी को पटरी पर सोला दिया गया कि अपना जान को बचाव के लिए वो लड़की ऐसा किया, जान बचाव के लिए वो किया गया। वो लड़की ऐसा क्यों करेगी सर? अपने पति को क्यों मरवाएगी कि सर? इसका कारण है सर, जब यहाँ मैके में रह रही थी तो बार बार उसके कॉल आ रहा, लड़का कोई गैर मर्द का कॉल आता था उसके फोन पे। जब फोन पे उसके कॉल आता था तो उसका लड़का, वो पति पूछता था किससे तुम बात कर रही हो, तो उसको फटकार देती थी कि ये है वो, आप चुपचाप रहिए, शांति रहिए, हम चचा से, मामा से, भतीजा से बात कर रहे हैं। उस पर वो लड़का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा टेंशन में जी रहा था, वो घुट के जी रहा था। किसी दिन वो बार बार तोता मैना के तरह हो जाता था दोनों में, कभी कभी शांति हो जाता था। तो उसी प्रकार के लेकर के वो लड़की बोला गया 3 तारीख को 5 बजे वो चैलेंज कर दिया कि आज की रात को तुम्हारी डेड बॉडी को खत्म कर देंगे, तो तुमको रेल का पटरी पर सुला देंगे। लेकिन आज भोर में वैसा ही हुआ कि उसका हादसा रात में हो गया 8 बजे, और 1 बजे हमको फोन में सीआरपी के तरफ से मिला कि यहाँ शिव का मृत्यु हो गया। और ये सब बात आप लोगों को फोन करके आपके जो साले साहब हैं उन्होंने कहा था कि हमको डर लग रहा है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हमको फोन किया था सर, फोन करके ये बोला गया कि हमको आज खुना ये लोग कहता चुगेंगे। तो हम सोचे सर कि इसी तरह होता है, तिरियापुर का झगड़ा है, जलानी मियाँ बीवी का, इसी तरह होता है, सब में होता है, कमा बढ़िया से पकाओ खा रहो। लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना सीरियस होगा सर। लेकिन हम गरीब क्लास के, मजदूर क्लास के आदमी हैं, हमको बाबू इंसाफ चाहिए, हमको पूरा बुद्धि में इंसाफ चाहिए। बिल्कुल आपको इंसाफ, हमको इंसाफ चाहिए। एक मेरा ससुर तो इंतकाल हो गया, एक मेरा सास है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा सर, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। आज उसको परेशानी हुआ तब ने हमको कॉल किया कि जीजाजी हमको मंगाई लोग। हम सोचे कि ऐसे होता, लेकिन कल खुना उसका 4 तारीख को उसका डेड बॉडी देखने के लिए मिला। रात में 8 बजे, 3 बजे मृत्यु हो गया उसका, 8 बजे रात में। और 1 बजे रात में बताइए सर कि जिसके पास मोबाइल पड़ा रहेगा वो क्या मोबाइल सही सलामत रहेगा? रेलवे में टकराने से बिल्कुल नहीं, रेलवे टकराने से मोबाइल तो सही सलामत नहीं रहेगा। और अभी के समय के जमाना के अनुसार से मोबाइल में पासपोर्ट लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहा है। लेकिन सीआरपी बोला कि हम एक बार क्रिसिंग मारे, ऐसे करके उंगली करके वो पासपोर्ट खुल गया। उससे हमने बहस भी किया कि ऐसा नहीं होता है सर, वो तो पैसा लेकर के घूस खा करके सर वो मुंह को बंद किया। आप लोगों को लगता है कि पुलिस पैसा लेके घूस खा लिया उन लोग का? इंसाफ नहीं किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए आप खुद भी सोच सकते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो सोच सकते हैं इस बात को कि अगर कोई मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है
उसका पासवर्ड पुलिस कैसे खोलेगी? उन्हीं के बुनियाद पर पकड़े हैं सर, उन्हीं शक के बुनियाद पर। मोबाइल को जो बोला कि उसी के मोबाइल से हम आपको कॉल करें, सीआरपी बोला कि उसी के मोबाइल से कॉल किए, तब ने हम ये दिमाग में बात लगाए कि भाई की मोबाइल में तो पासपोर्ट लगा है, फिर ये मोबाइल कैसे खुल गया? इसका मतलब लड़की और सीआरपी दोनों मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। अच्छा, वहाँ पे लड़की पहले से मौजूद थी? पहले से ही मौजूद थे। हम लोग जब यहाँ से गए डेड बॉडी को जब खबर पड़ा, 4 बजे ट्रेन पकड़े बिहारीगंज से कि भोर में पकड़ करके जाने के लिए, तो वहाँ पे देखे कि हम लोग को लाश के पास सटने नहीं दिया। क्यों नहीं सटने नहीं दिया? बोला कि साइड होकर के रहिए, अपना साइड होकर रहिए। कि आप लोग गार्जियन हैं और आप लोगों को हम पूरा समक्ष गए, यहाँ से 30 आदमी गए अपने घर से, ये गांव से, बिहारीगंज कुस्थान से हम 30 आदमी गए, चचा पप्पा जितना भी था, दीदी बहन मामी चचा सब गए, सब मिल करके कि उस लाश को हम, लेकिन लाश भी हमको नहीं दे रहा था वो लोग। आप जब मिट्टी दे रहे थे सर अपने भाई को, सॉरी अपने साले को, जी, तो उनकी पत्नी आई थी सर? जी नहीं आया, पत्नी सर उसका नहीं आया, उसका उनकी अंतिम यात्रा के लिए आपके घर तक नहीं आया? अंतिम यात्रा के लिए भी सर नहीं आया वो। हम लोग को इसी बात से शक हो गया कि मेरा साला खत्म किया गया है। और ठीक ठीक है, चाहिए सही इंसाफ चाहिए हमको सर, कानून के तरफ से पूरा कानून कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल होगा सर। आप सोच सकते हैं किसी लड़की का शौहर, किसी लड़की का पति खत्म हो जाता है, वो मौजूद नहीं है इस दुनिया में, और उसके अंतिम यात्रा तक वो लड़की नहीं आती है, रोती नहीं है, आती नहीं है। आप साफ साफ ये पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं वही लड़की इस घटना में शामिल है, और ये पूरा परिवार इस बात का गवाह है। ये पूरे परिवार इस बात को बता रहे हैं कि उस लड़की ने किसी गैर मर्द के संबंध में आकर के, किसी गैर मर्द के चक्कर में आकर के अपने पति को ख़त्म करा दिया। वो लड़का अकेले नहीं गया है, छोड़ गया है अपनी पीछे रोती तड़पती हुई एक बूढ़ी माँ। आज वो लाचार माँ इस घर में मौजूद है। काफ़ी गरीब लोग हैं। आप घर देखिए, घर देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ये लोग कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। वो लड़का रिक्शा चला करके, कबाड़ी का काम करके किसी भी तरह अपने जीवन को यापन करता था, और आज हमारे बीच में वो लड़का मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि एक लड़की किसी और लड़के के चक्कर में आके उसको ख़त्म कर दिया। देखिए यहाँ पे रोती तड़पती उनकी बहनें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये दादी है, हर कोई यहाँ पे रो रहा है। दीदी क्या बोलना सर? क्या बोलना चाहिए? हम सर यही बोलते, हमारा भाई बात करा 5 बजे। आपसे बात किया था? हमरे से सर बात करा, बोला था हमको डर लग रहा है, डर लग रहा बहन, हमको पैसा भेज दो, हम वापस आ जाएंगे, हम घर जाएंगे बिहारीगंज। हम बोले भैया कल पैसा भेजेंगे, आज नहीं, आपका जीजाजी दहाड़ गया कमाने के लिए, पैसा नहीं है बहन को, कल भेजेंगे भैया, घर चला आना। कल के ठीक है बहन, ठीक है। अच्छा जीजाजी आप 300 रुपया भेज दीजिए ना, जीजाजी का आप ही 30 रुपया भेज दीजिए। मजाक करा सर, हम सोचे नहीं कि हमारा भाई कोई मार देता। वही बात हुआ सर, मेरा भाई को रात के मार करके पटरी पर सुता दिया सर। सवेरे अपना भाई को ला करके मिट्टी मिजिल करे सर। ये मौसम भाई हमरा कमा करके भाई को पोसा था, टोकरी बेच करके हमरा बहन, हमरा भाई, सब भाई बहन को पोसा था। ये बहन बचपन में मेरा माँ मर गई, ये फूफू है, वो चाचा है। हम भाई को बहुत कठिन से भतीजा को मार दिया सर, मार जाकर रेलवे ट्रैक में दे दिया बचने के खातिर, सरकार का मुआवजा लेने के खातिर सर। एक बार आया था यहाँ भी, हमारा बचवा को मार के गया था, हम लोग नहीं थे, खत्म कर दिया आपके बच्चा का। हाँ, बचवा को खत्म कर दिया सर। एक बार यहाँ आया था, यहाँ भी डूब गया। उसके परिवार वाले, उसका ससुर यहाँ पे भी आ गए जी। कलीम नाम है सर, कलीम नाम है उनका। कलीम बात अब जो है, वो लड़की यहाँ आई थी मिट्टी देने में? जी नहीं, मिट्टी देने के लिए कोई अफसोस नहीं है? कोई अफसोस नहीं है सर, खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। उसका कोई सदस्य ही नहीं आया था सर। कोई नहीं आया, कोई नहीं। वो लड़की तक नहीं आई जिनके शौहर, वो रो भी नहीं रही थी सर, वो भी नहीं रही, नहीं उसके पास हम खुश थी वो कि हाँ जिससे चक्कर है उसके साथ रहेंगे। जी सर, वो खुश थी। और उसको बार बार मेरा मामा कहता था कि चलो अपने घर, तो वो कहती तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यही आने के चक्कर में उसका मृत्यु है। उनका किसी और लड़के के साथ हाँ, फिर है वहाँ पे, फिर है सर। तो गरीब है इसलिए आप लोगों को, कोई आप लोगों की बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा है सर। गरीब है, कोई नहीं बात सुन रहा है। कोई बात नहीं, आपके बेटे को खत्म कर दिया, बेटा को खत्म कर, कोई बात नहीं सुन रहा। आप देख सकते हैं, कई कंप्लेन किया गया था, इनके बच्चे को, इनको डर लग रहा था कि हमको कोई खत्म कर देगा। ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं। अब पुलिस इनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि ससुराल वाले सारा कुछ सेटलमेंट कर दिए हैं, पुलिस कुछ पैसा खा लिया है, जिसके कारण इन
लोगों को भगाया जा रहा है वहां से, इन लोगों की बात तक नहीं सुनी जा रही है। आप सोचिए, किसी के घर का एक लड़का खत्म हो जाता है और वो परिवार वाले उस बॉडी को लेने के लिए मशक्कत करते हैं, तब जाकर के वो बॉडी इन लोगों को दिया जाता है। आप सोचिए ये कितनी दिल दहला देने वाली घटना है। जो है कुंजित की हम लोग लड़ाई किए कि मेरा बॉडी है, हमको दीजिएगा ना। बॉडी के लिए आप लोग हाँ, अपने बेटे के साहब से बोल रहा था कि वो पत्नी का होगा, तुम लोग का नहीं होगा। तो जब शादी हो गया तो वो लड़की का हो गया। लाश में जाने देंगे आप लोग के पास में, हम लोग बॉडी के चलते सर बेचैनी हो। क्या बोल रहे थे? बॉडी के चलते। नहीं, वो क्या बोला? बेसी बोलोगे ना, हल्ला गुल्ला करोगे ना, तुम लोग को बंद कर देंगे। क्या नाम है उसका? नाम जानते हैं आप जो ऐसे आपको बोला है? सीआरपीएफ का क्या नाम है? सीआरपीएफ का जो पुलिस था उसका नाम पता है? जानते हैं सर? नहीं जानते। कोई बात नहीं। कहाँ की घटना है ये? कहाँ पे आपको बोला गया है? जंक्शन में। कौन से जंक्शन में? पूर्णिया जंक्शन में। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं और जा करके पता करते हैं कि कौन ऐसे साहब हैं जो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, हम वहाँ क्या बोले दीदी? हम लोग को सीआरपी जो था देखने नहीं देता था। सटने बोलता है कि इधर या तुम लोग का नाम लिखेंगे। तो हम बोले कि देखिए लड़का मरा मेरा, हमारे बॉडी का, हमारे लड़का का मरा है, तो हमको नहीं देखने देते हो। हम ही को कहते हो कि भागो भागो। कुर्सी पर आप लोगों को क्या लगता है लड़की वालों ने पैसा खिला दिया था? पैसा खिला दिया था प्रशासन, खूब बुरा के तरीका हम लोग से लड़ाई करता था प्रशासन। पैसा देते हुए देखे दीदी? सर हम लोग आँख से देखे, हाथ से हाथाहाथी दिया सीआरपी को, जो लाश को ना उठा करके। कितना दिया गया दादी? 30,000 रुपया दिया। हाँ, 30,000 दिया गया था उसको मार को बचाने के लिए। 30,000 रुपया। 30,000। और उसमें पुलिस घूस खा करके वो लोग की तरफ डट के भगाता था कि भागो तुम लोग, भागो भागो। हाँ, लिख करके आप लोग को बंद कर देंगे यहाँ पर। लड़की का भाई भौजाई को भी पकड़ा गया था। वहाँ का लोग घूस लेने पर उस सीआरपी ने वहाँ से तो छोड़ दिया उसको। रात में सुबह में छोड़ दिया, भर रात रखा, सुबह में छोड़ दिया। बाय डेली खाली लड़की को वहाँ बैठाया गया था, लड़की को रखा था वहाँ। और हम लोग भी जो गए देखने के लिए, तो हम लोग को जैसे चोर बदमाश को गनाता है सर, उसी तरीका हम लोग को प्रशासन को उसी तरह से प्रशासन ट्रीट कर रहा था। जबकि इन सभी लोगों की बातें आपने सुनी, आप लोगों को यहाँ से प्रत्यक्ष समझ में आ रहा होगा कि उस लड़की ने किसी और गैर लड़के के कारण अपने पति को खत्म करवा दिया है, किसी और से संबंध होने के कारण। उनके माता पिता और उस लड़की का पूरी तरीके से इस घटना में हाथ है। ये घर परिवार वाले इतने गरीब लोग हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमारे लड़के को जो खत्म किया गया है उसके लिए हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। आप सभी लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय को जरूर रखिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ जो इस गुत्थी में उलझी हुई सवाल है। आखिर पुलिस ने कैसे फ़ोन किया बिना पासवर्ड के? आखिर जब उस लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, फिर उसका बॉडी का सिर्फ ये पार्ट कैसे अलग होता है, बाकी सारा पार्ट सुरक्षित रहता है? और क्यों वो लड़की उसको मिट्टी देने के लिए नहीं आती है उसके घर में, जबकि वो उसकी पत्नी है? एक पत्नी को अफसोस तक नहीं होता, एक आंसू रोई तक नहीं है। इन सारे बातों से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ से प्रत्यक्ष आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि कहीं ना कहीं से उनका खात्मा करके उनको उस जगह पे फेंक दिया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।